नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश से आज किसानों, महिलाओं, छात्रों, श्रमिकों और गरीब परिवारों के लिए कई बड़ी सरकारी अपडेट सामने आई हैं। पीएम किसान आवास योजना, पेंशन, राशन, आयुष्मान, छात्रवृत्ति और रोजगार योजनाओं को लेकर क्या आया सबसे बड़ा फैसला? आखिर किन लोगों को मिलेगा सीधा लाभ? जानिए आज की 20 सबसे बड़ी और काम की खबरें सिर्फ प्राइम ब्रेकिंग न्यूज पर। उत्तर प्रदेश के करोड़ों किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग और भू सत्यापन की प्रक्रिया पर विशेष जोर दिया जा रहा है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि जिनका सत्यापन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वे जल्द आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें ताकि आगामी किस्त का लाभ बिना किसी रुकावट के मिल सके। कई जिलों में जन सेवा केंद्रों और कृषि विभाग की सहायता से किसानों को ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। विभाग का कहना है कि समय पर सत्यापन कराने वाले पात्र किसानों को योजना का लाभ प्राथमिकता के आधार पर मिलेगा। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत नए पात्र परिवारों की पहचान का अभियान तेजी से चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारियों की टीमें घर घर जाकर कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों का सर्वे कर रही हैं। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी गरीब और बेघर परिवार पक्के मकान की सुविधा से वंचित न रहे। सर्वे पूरा होने के बाद नई लाभार्थी सूची तैयार की जाएगी और पात्र परिवारों को आगामी चरण में योजना का लाभ दिया जाएगा। जिला प्रशासन को पारदर्शिता के साथ सर्वे पूरा करने और वास्तविक जरूरतमंदों को प्राथमिकता देने के निर्देश जारी किए गए हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान के तहत कई नए कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। विभिन्न जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए प्रशिक्षण, स्वरोजगार और वित्तीय सशक्तिकरण से जुड़े विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। महिलाओं को छोटे उद्योग, हस्तशिल्प, डेयरी और अन्य आय बढ़ाने वाले कार्यों से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान से हजारों महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। प्रदेश में राशन कार्ड धारकों का सत्यापन अभियान तेजी से जारी है। खाद्य एवं रसद विभाग पात्र लाभार्थियों के दस्तावेजों की जांच कर रहा है ताकि सरकारी राशन का लाभ केवल योग्य परिवारों तक पहुंचे। कई जिलों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से सत्यापन किया जा रहा है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे समय रहते अपने आधार और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपडेट करा लें। अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान से पारदर्शिता बढ़ेगी और गरीब परिवारों को नियमित रूप से मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। गांवों और शहरी क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाकर लोगों को योजना से जोड़ा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र परिवार मुफ्त इलाज की सुविधा से वंचित न रहे। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से सूचीबद्ध अस्पतालों में लाखों रुपए तक के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविरों में पहुंचकर समय पर अपना कार्ड बनवाएं। नए शैक्षणिक सत्र को देखते हुए उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति योजनाओं की तैयारियां तेज हो गई हैं। शिक्षा विभाग प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए पोर्टल अपडेट करने की प्रक्रिया में जुटा है। विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने आधार कार्ड, बैंक खाते और अन्य आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें। अधिकारियों का कहना है कि समय पर आवेदन करने वाले पात्र छात्रों को आर्थिक सहायता शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रह सकेगी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में जागरूकता अभियान तेज किया गया है। विभिन्न जिलों में पात्र परिवारों को आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है ताकि अधिक से अधिक बेटियां योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। सरकार का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य को आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। अधिकारियों ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने और पात्र लाभार्थियों तक योजना की जानकारी पहुँचाने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रदेश के लाखों वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। समाज कल्याण विभाग द्वारा पात्र बुजुर्गों के खातों में डीबीटी के माध्यम से समय पर पेंशन राशि पहुंचाने की प्रक्रिया पर लगातार देश के सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र के लिए नामांकन अभियान को और तेज कर दिया गया है। शिक्षा विभाग अधिक से अधिक बच्चों को विद्यालयों से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चला रहा है। शिक्षक गांव-गांव और मोहल्लों में जाकर अभिभावकों को सरकारी स्कूलों में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दे रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। विद्यालयों में किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराने के प्रयास भी जारी है। निर्माण श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए श्रमिक पंजीकरण अभियान तेज कर दिया गया है। श्रम विभाग विभिन्न जिलों में विशेष शिविर आयोजित कर श्रमिकों का पंजीकरण कर रहा है। पंजीकरण कराने वाले श्रमिकों को आर्थिक सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। विभाग का कहना है कि अधिक से अधिक श्रमिकों को इस अभियान से जोड़ने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं ताकि कोई भी पात्र श्रमिक सरकारी सुविधाओं से वंचित न रहे।
उत्तर प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए नए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। विभिन्न जिलों में महिलाओं को स्वरोजगार, लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण और हस्तशिल्प से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बैंक ऋण और सरकारी सहायता योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं की आय बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है। प्रदेश में डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए पशुपालकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने का अभियान तेज किया गया है। पशुपालन विभाग किसानों को दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, आधुनिक डेयरी प्रबंधन और अनुदान योजनाओं की जानकारी दे रहा है। कई जिलों में प्रशिक्षण शिविर भी लगाए जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि डेयरी व्यवसाय किसानों की अतिरिक्त आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बन सकता है और ग्रामीण रोजगार को भी मजबूती देगा। उत्तर प्रदेश में आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि यंत्रों पर अनुदान देने की प्रक्रिया जारी है। कृषि विभाग किसानों को ऑनलाइन आवेदन और पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। आधुनिक उपकरणों के उपयोग से खेती की लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों ने पात्र किसानों से समय पर आवेदन करने की अपील की है ताकि वे योजना का लाभ लेकर खेती को अधिक लाभदायक बना सके। किसानों को सिंचाई सुविधा बेहतर बनाने के लिए सोलर पंप योजना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। कृषि विभाग पात्र किसानों को आवेदन प्रक्रिया और योजना की जानकारी उपलब्ध करा रहा है। सौर ऊर्जा आधारित पंपों के उपयोग से बिजली खर्च कम होगा और सिंचाई कार्य अधिक आसान बनेगा। सरकार का उद्देश्य किसानों की लागत कम करना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और कृषि उत्पादन को अधिक टिकाऊ बनाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा तेज कर दी गई है। कई गांवों में पाइपलाइन बिछाने और घरेलू जल कनेक्शन देने का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो और लोगों के स्वास्थ्य तथा जीवन स्तर में सुधार आए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों का सत्यापन अभियान कई जिलों में जारी है। पात्र परिवारों को स्वच्छ रसोई ईंधन की सुविधा लगातार मिलती रहे, इसके लिए दस्तावेजों की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने लाभार्थियों से आवश्यक दस्तावेज समय पर अपडेट कराने की अपील की है। सरकार का उद्देश्य योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक पहुँचाना और महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांग और विधवा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को समय पर सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है। पात्र लाभार्थियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। जिन लोगों के दस्तावेज अधूरे हैं, उन्हें जल्द सत्यापन कराने की सलाह दी गई है। सरकार का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए विभिन्न सहायता योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग छात्रवृत्ति और अन्य योजनाओं की जानकारी स्कूलों और कॉलेजों के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इन योजनाओं से जरूरतमंद छात्रों को पढ़ाई जारी रखने में आर्थिक सहयोग मिलेगा और शिक्षा का स्तर मजबूत होगा। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए डिजिटल सेवाओं का विस्तार लगातार किया जा रहा है। अब कई कृषि योजनाओं से संबंधित आवेदन, पंजीकरण और लाभ की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है। किसान जन सेवा केंद्रों और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी योजनाओं की स्थिति आसानी से देख सकते हैं। सरकार का उद्देश्य किसानों तक पारदर्शी और तेज सेवाएं पहुंचाकर उन्हें समय पर सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना है। प्रदेश सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विशेष अभियान तेज कर दिया है। आवास, राशन, पेंशन, आयुष्मान और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की पहचान का कार्य लगातार जारी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी योग्य परिवार का नाम न छूटे। सरकार का लक्ष्य है कि योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंद लोगों तक पहुँचे और उनका जीवन स्तर बेहतर हो।